नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं, यानी कि जो वेदर कंडीशंस हैं, वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है, कहां पर वर्षा की संभावना काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है या बारिश जो है काफ़ी कम नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कल मानसून जो है वो कुछ कर्नाटक हिस्सा को पार करता हुआ और ये कुछ इन क्षेत्रों में पहुंच चुका है। तो आज इसके और आगे बढ़ने की संभावना है। जल्द ही ये महाराष्ट्र, आज हो सकता है कि आज और कल में ये मुंबई भी पहुंच जाए। उसके बाद इसमें लंबा ब्रेक आने की संभावना है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। लेकिन ECMWF दिखा रहा है कि इसमें लंबा ब्रेक आएगा और GFS दिखा रहा है कि इसमें शॉर्ट ब्रेक आने की संभावना है। तो ऐसे सोचिए कि लंबा ही ब्रेक आए, लगभग 10 दिनों का ब्रेक आए, भले ही तभी मानसून समय से पहुंचेगा और धरती तब तक तप जाएगी और फिर से मानसून बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। चलेंगे आज 26 के शाम को देखेंगे। यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया, जो कि यहाँ पर सिस्टम महाराष्ट्र के आसपास है, जिसकी वजह से आज मुंबई में ज़बरदस्त वर्षा हो रही है। अभी हम आपको क्लाउड्स के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करेंगे, बादलों के माध्यम से। तो देखिए अभी तो मानसूनी हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और देखेंगे 27 के आसपास देखेंगे तो 27 के आसपास यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। और 28 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम यहीं पर बनेगा और स्ट्रॉन्ग होगा, धीरे धीरे पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ेगा। देखिए ये यहाँ बनेगा और इसके बाद धीरे धीरे ये आगे तरफ जाएगा और इसके बाद ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा। इसका प्रभाव से ये जो हवाएं हैं वो हमें लग रहा है कि पूर्वी जो बिहार का क्षेत्र है, एक्सट्रीम पूर्वी बिहार और उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, वहाँ तक इसकी मानसूनी जो हवाएं हैं वो पहुँच जाने की संभावना रहेंगी। 29 का देखेंगे तो सिस्टम वही रहेगा और 30 का देखेंगे तो ये देखिए अभी मतलब आगे जाएगा। और 31 का देखेंगे तो ये जो पश्चिम बंगाल होता हुआ, ये पूर्वी बिहार होता हुआ हल्का सा टच करता हुआ ये पूर्वोत्तर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ तक तो मानसून पहुँच जाएगा ऐसा तो प्रतीत हो रहा है। और 2 तारीख को देखेंगे तो 2 तारीख के आसपास से पूरे देश में लगभग पश्चिमी हवाओं का चलन शुरू हो जाएगा, पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। 3 तारीख के आसपास भी देखिए पश्चिमी हवाएं हैं, एवं 4 तारीख के आसपास भी पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। अब यहाँ पर जाकर मानसून में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आएगी। देखिए मानसूनी जो हवाएँ हैं वो लगभग शिथिल पड़ चुकी हैं और बहुत धीरे धीरे जो है वो चल रही हैं। 6 के आसपास से 7, 8, 9 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो पश्चिमी हवाओं का ही प्रभाव रहने की पूरी संभावना है। यानी कि पूरे देश में जो लू की स्थिति है वो थोड़ी सी गंभीर होने वाली है, ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। जून के महीने में मई तो मान लीजिए एक अच्छे तरीके से ठंडा मौसम कई इलाकों में निकल गया, लेकिन जो जून का महीना है वो थोड़ा सा लू जैसे स्थिति को प्राप्त कर सकता है और लू चल सकता है, ऐसा फील हो रहा है। इसके बारे में आगे भी अपडेट करेंगे आपको। क्योंकि आप देख पा रहे यहाँ पर ये GFS की मॉडल है, तो GFS में देखेंगे आपको दिखा रहे हैं, ये देख पा रहे ये देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है सर्कुलेशन, देख पा रहे तो इसको रीड करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये रेड, ये देखिए ये यहाँ बना हुआ सर्कुलेशन और देखिए हवाएँ यहाँ से हवाएँ यहाँ आ रही हैं, यहाँ से हवाएँ यहाँ आ रही हैं, यहाँ से हवाएँ आ रही हैं और कुछ यहाँ से, और ये घूमता हुआ आ रही हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ये सर्कुलेशन जो है ये बारिश गतिविधियों को बढ़ाएगा कई इलाकों में। तो चलेंगे 27 के आसपास देखेंगे कल, तो कल देखेंगे तो कल यहाँ पर भी चेंजेज आएंगे और कम दबाव का क्षेत्र कल जो है समाप्त हो जाएगा और कल बंगाल खाड़ी में एक नया सिस्टम उभरता हुआ नजर आएगा। और 28 के आसपास देखेंगे तो वो जो है वहीं से सीधे कट करके पूर्वोत्तर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद एक लो प्रेशर एरिया दिखाई रहा है कि सेंट्रल मध्य प्रदेश के ऊपर बनेगा और 31 के आसपास देखेंगे तो ये जो है कई क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ा सकता है। और उसके बाद जब सिस्टम खत्म हो जाएगा उसके बाद देख पाएंगे एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जो कि ये देखिए 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में वर्षा देगा। और 2 तारीख के आसपास भी ट्रफ रहेगी और 3 तारीख के आसपास भी देखिए ट्रफ बनी रहेगी और 4 तारीख के आसपास भी ट्रफ बनी रहेगी। 5, 6, 7, 8, 9 का देखिए पश्चिमी हवाएं लगातार जारी रहेंगी, लेकिन ये दिखा रहा है कि मानसूनी हवाएं कमज़ोर नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा मानसूनी हवाएं कमज़ोर नहीं होंगी, लेकिन पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, ये तो इसमें कंफर्म है। और लगभग 10 दिन या 15 दिनों का समय लेकर के जो पश्चिमी हवाएं लू की जो स्थिति है वो बनने की संभावना है। यानी कि जो पश्चिमी हवाएं हैं वो लगभग 10-15 दिनों तक चलने की संभावना है, लू चलेगी, धरती तप सकती है। हालांकि बीच बीच में प्री मानसून गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, तो तपनी भी चाहिए क्योंकि अब इस समय धरती का तपना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो कई इलाकों में दिक्कत हो जाएगी। अगर आज देखें तो कहाँ कहाँ पर वर्षा होगी, तो देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर केरला में वर्षा हो रही है, केरला के आसपास, और देखिए मुंबई तट के आसपास काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है। और चलेंगे अभी फ़िलहाल इस समय कितना टाइम हो रहा है, लगभग हम 7 बजे बात कर रहे हैं, तो देखिए 7 बजे के आसपास कहाँ पर वर्षा हो रही है दिखा रहा है। और 7 बजे नहीं 7:30 के आसपास चलते हैं, ये 8 का चलिए, ये ले लीजिए, ये देख पा रहे हैं कि कहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ दिखा रहा है मुंबई के आसपास, और मुंबई के आसपास वास्तव में बहुत भयंकर वर्षा हो रही है। केरला वगैरह में बारिश दिखा रहा है, और पूर्वोत्तर में बारिश कम दिखा रहा है। और दोपहर तक देखेंगे तो ये बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में 28 तक का जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। और 2 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास देख पाएंगे, और वही शाम तक देखेंगे 27 के आसपास देखेंगे शाम तक, तो कई इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ जो है वो नज़र आएंगी। तो मुंबई में तो भाई अब ध्यान देने की बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बारिश हो रही है, और आने वाले समय में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आएगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़िया रहने की संभावना है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशंस यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो ये यहाँ पर संभावित है। ये है क्लाउड्स। पहले देखेंगे उत्तर में, तो उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में वगैरह कोई खास बदलाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे कुछ हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, हल्का फुल्का। जम्मू कश्मीर रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे उत्तराखंड के आसपास क्षेत्रों में, तो यहाँ पर भी हल्के फुल्के बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा बादल नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर से ये हल्के फुल्के बादल और वर्षा नज़र आ रहे हैं। चलेंगे नीचे की तरफ तो देखेंगे यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्के फुल्के बादल हैं। हालांकि धीरे धीरे वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ेंगी, और यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा वगैरह, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, झारखंड वगैरह में भी स्ट्रॉन्ग बादल का पैच है, और काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर कई इलाकों में दिखाई पड़ रही है। केरला में आपने देखा है वर्षा चल रही है, और अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी देखने को कई इलाकों में मिल रही है। और देखिए यहाँ पर लो प्रेशर की वजह से देखिए मुंबई के आसपास आपको दिखाते हैं, आपको देखिए ये देखिए कितना बड़ा पैच बना हुआ है, और देखिए पूरे मुंबई में यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, और काफ़ी भयंकर गर्जना हो रही होगी। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्जना बहुत भयंकर है, और काफ़ी ज़्यादा कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी यहाँ पर हो रही होगी। जल भराव वाली गतिविधियाँ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, और जल्द ही मानसून का आगमन भी यहाँ पर आज और कल में हो जाने की संभावना रहेगी। यानी कि 26-27 के आसपास, आज 26 है तो आज ही संभावना है कई इलाकों में मानसून के आगे बढ़ने की, और 27 कल भी यहाँ पर मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। तो ये क्लाउड्स के माध्यम से अगर देखा जाए तो देश में फिर से शाम तक फिर से क्लाउड की जो इंटेंसिटी है और जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और कई इलाकों में फैलाव बढ़ेगा और इंक्रीज होगी, और कई इलाकों में बारिश होगी। तो ये यहाँ पर कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी, और कब तक चलेगी, और मानसून कब स्लो होगा, मानसून कब तेज़ होगा, आपको लगातार इस चैनल पर पता चलता रहेगा।